जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के सभी सवालों को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए सवाल में क्या दिया। सवाल बोल रहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकलन समीकरण का हल है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो क्वेश्चन दिया है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसी तरह इस कंडीशन के आधार पे सभी को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, y इक्वल टू e पे पावर x प्लस 1 यही दिया है। उसके बाद इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 यही दिया है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है y डबल डैश मतलब इसका अवकलज 2 बार करना है। तो ये जो दिया है इसका 2 बार अवकलज करना है। तो अवकलज करने से पहले लिखते हैं BSDWR2x मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे। तो इसका अवकलज करते हैं तो y का अवकलज क्या होगा, y का अवकलज dy/dx हो जाएगा प्लस e पे पावर x का अवकलज क्या होता है, इसका अवकलज e पावर x ही हो जाता है। 1 का 0 तो इसको हटाइए। तो एक बार हुआ लेकिन क्या बोला है 2 बार करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डबल बार करते हैं तो d² बटे में dx²। इसका फिर e पे पावर x ही हो जाएगा। e पावर x का कितना बार अवकलज कीजिए, e पावर x ही हो जाएगा। आप देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 मतलब डबल अवकलज कितना आया, e पावर x हुआ फिर माइनस एक बार अवकलज किया कितना है e पावर x मतलब e पे पावर x माइनस e पावर x कितना 0। तो ये पहला कंडीशन मतलब कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया, दूसरा नंबर सवाल में दिया है y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c। इसका कंडीशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा BSDWR2x से लिखेंगे ना। तो y का अवकलज करेंगे x के साथ तो क्या होगा dy/dx हो जाएगा। x² का अवकलज क्या होगा, x² का प्लस 2x हो जाएगा प्लस 2x का अवकलज कितना 2। यहाँ पे कंडीशन में देखिए y डैश अधिकतम कितना एक बार अवकलज करना है। तो एक बार हम अवकलज कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन था, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो y डैश का मान कितना निकला 2x प्लस 2 यही निकला। फिर यहाँ पे क्या है माइनस 2x माइनस 2 ये है। तो देखिए e2x कैंसिल, e2 कैंसिल तो बराबर कितना 0। तो ये भी इसका कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y बराबर cos x प्लस c और इसका कंडीशन है y डैश प्लस साइन x बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा BSDWR2x ये लिखते हैं। तो देखिए y का अवकलज करेंगे dy के साथ x के साथ तो क्या होगा, इसका अवकलज हो जाएगा dy/dx प्लस cos x का अवकलज क्या होता है, cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x ही। तो इसका तो 0 c का 0 तो इसको छोड़िए। तो देखिए इसका कंडीशन क्या, तो अधिकतम कितना अवकलज करने के लिए बोल रहा था एक बार। तो इसका एक बार अवकलज कर दिए। तो आप कंडीशन बैठाइए। इसका कंडीशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y डैश प्लस साइन x बराबर 0 होना चाहिए था। y डैश का मान कितना निकला माइनस साइन x। तो माइनस साइन x उसके बाद प्लस साइन x ही हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल तो इसका 0। तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y बराबर √1 प्लस x² और इसका कंडीशन है y डैश बराबर xy/1 प्लस x²। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा BSDWR2x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे y डैश मतलब एक बार अवकलज करने के लिए बोला है। तो इसका अवकलज करते हैं तो dy/dx ही हो जाएगा। तो सबसे पहले √x का अवकलज क्या होता है, रूट का अवकलज होता है 1/2 रूट और अंदर में जो है वही हो जाएगा। अभी रूट का किए अब x² करना होगा मतलब dy/dx किसका x² का प्लस करना होगा मतलब 1 प्लस x² का करेंगे। यहाँ पे प्लस 1 भी लिख लेते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस x² और यहाँ पे गुना x² का प्लस क्या 2x और 1 का 0 तो इसको हटाइए e2 से e2 कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और नीचे में क्या 1/1 प्लस x² ही हो जाएगा। लेकिन कंडीशन में क्या बोल रहा था, कंडीशन में बोल रहा था y डैश बराबर इतना पूरा चाहिए। तो हम तो y डैश कर लिए तो लेकिन हमको पूरा नहीं, तो हमको पुराना है। तो देखिए dy/dx
डी एक्स बराबर कितना हुआ, एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे में जो है ना इससे ऊपर और नीचे गुना करना होगा, ताकि नीचे में देखिए क्या, नीचे में भी यही है लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए इसी से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो नीचे वाले का रूट हट जाएगा। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में भी हो जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। तो मतलब डी वाई बटे डी एक्स से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू जो है वही हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर अभी गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ पे एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सवाल में क्या था, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका मान है, ये किसका मान है, y का मान। तो y बराबर उतना है ना, तो ये हो जाएगा y का मान। तो इसके जगह क्या लिखेंगे y, तो x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y हो जाएगा और नीचे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमको यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया y बराबर एक्स और इसका कंडीशन है ये, तो मतलब इसको सॉल्व की कंडीशन पे बैठाना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी एस डी डब्ल्यू आर 2x ही हो जाएगा। तो देखिए y का अपक्लच क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद ए एक्स का अपक्लच क्या होगा, ए का अपक्लच नहीं होगा लेकिन एक्स का अपक्लच 1 हो जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला था, एक्स वाई डैश बराबर वाई। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था y बराबर ए एक्स। तो यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, x गुना में इधर आके भागा में, तो मतलब y बटे एक्स बराबर ए। एक मान क्या हो जाएगा, y बटे एक्स। तो एक जगह लिखेंगे y बटे एक्स। डी वाई बटे डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ y बटे एक्स हो जाएगा और डी एक्स भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब एक्स वाई डैश बराबर वाई। यही कंडीशन था, तो ये कंडीशन प्रूव हो गया। तो यही कंडीशन था, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स और इसका ही कंडीशन है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, बी एस डी डब्ल्यू आर 2x ही हो जाएगा। y का अपक्लच करेंगे x के साथ तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो हम लोग यू भी का उपयोग करेंगे, तो यू हो जाता है और ये भी हो जाता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं डी बटे डी एक्स यू भी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू डैश भी प्लस यू भी डैश, ये होता है ना। तो पहली बार में डैश मतलब अपक्लच, तो पहली बार में यू का अपक्लच करना है और सेकेंड बार में भी का अपक्लच करना है। तो इसी फॉर्मूला बैठाएंगे। तो देखिए यू कौन है, एक्स, और भी कौन है, साइन। तो भी जैसा है उसको ऐसे रहना है, लेकिन अपक्लच किसका, यू डैश का करना है, मतलब यू का करना है। तो भी क्या है, साइन एक्स। ये जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। अपक्लच डी बटे डी एक्स किसका करना है, डी बटे डी एक्स मतलब अपक्लच किसका करना है, यू का। यू क्या, एक्स। पहली बार में बोला और दूसरी बार में क्या बोल रहा है, यू जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए, यू क्या, एक्स। तो एक्स को ऐसे रहने दीजिए, लेकिन अपक्लच किसका, भी का करना है। तो भी क्या, साइन एक्स, मतलब डी बटे डी एक्स और यहाँ पे साइन एक्स इसी का करना है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स डी बटे डी एक्स। एक्स का प्लस क्या होगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू डी बटे डी एक्स। साइन एक्स का प्लस कितना, कोस एक्स ही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, यही हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स तो कर लिए, लेकिन कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था, कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंडीशन पे तो बैठाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो, डी वाई बटे डी एक्स है तो बराबर क्या, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा प्लस ये कोस को भी साइन में बदलना होगा ताकि कंडीशन को फॉलो कर सके। तो एक्स हम लोग पढ़े हैं, कोस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कोस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस एक्स का फॉर्मूला होता है ना, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स की जगह हम इसको लिख दिए, तो ये लिखे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर साइन एक्स है, तो साइन एक्स है। तो यहाँ से सवाल क्या था, सवाल है वाई बराबर एक्स साइन एक्स। सवाल में दिया है वाई बराबर एक्स साइन एक्स, ये दिया। तो यहाँ पे साइन एक्स का मान रखना होगा, तो साइन एक्स का मान निकाल लेते हैं। ई वाई एक्स गुना में जाके भागा, मतलब वाई बटे एक्स बराबर साइन एक्स ही हो जाएगा। मतलब साइन एक्स का जो मान आएगा वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वाई बटे एक्स प्लस, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और जहाँ जहाँ साइन, यहाँ क्या साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन का मान कितना
वाई बटे एक्स, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स प्लस एक्स और अंदर रूट, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट दोनों के लिए है, तो यहाँ पर देखिए डी वाई बटे में डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स प्लस यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखिए ई एक्स स्क्वायर को रूट से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो केवल एक्स हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाले को रूट से निकालना है, क्या है कि यहाँ पे रूट नहीं लगा एक्स के साथ, तो यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए। तो अंदर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स, एक्स और एक्स कैल्शियम कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या डी वाई बटे में डी एक्स बराबर एक्स और एक्स कैल्शियम कितना हो जाएगा एक्स कैल्शियम एक्स से हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, मतलब एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे वाई है तो वाई हो जाएगा, फिर ये एक्स कैंसिल, जैसा है वैसा ही हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भागा में इधर आके गुना में डी वाई बटे डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वाई डैश, तो मतलब एक्स गुना वाई डैश हो सकता है, और यहाँ पे वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही कंडीशन था ना, तो कंडीशन को फॉलो कर दिया, तो कंडीशन प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्स वाई बराबर log वाई प्लस सी, और ये कंडीशन दिया, तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बी एस डी डब्ल्यू आर 2x, तो देखिए यहाँ पे x और y दो अलग अलग है, तो इसको भी सोल्व करने के लिए हमको u v का उपयोग करना होगा। तो u v का फॉर्मूला क्या होता है डी बटे डी एक्स यू वी का फॉर्मूला होता है u डैश v प्लस यू वी डैश, ये होता है, तो इसी का उपयोग करेंगे। तो पहला वाला u होता है और सेकेंड वाला v होता है, तो x u है और y v है, तो u v का उपयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है u डैश v जैसा उसको वैसे ही रहने है, तो u क्या v क्या y जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। किसका आप क्लच करना है y u का, डैश मतलब क्लच, तो u का क्लच करना है, तो d बटे डी एक्स, u का मान क्या u का मान x, तो x प्लस, उसके बाद u जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, u क्या है x, अब क्लच किसका करना v का, तो v क्या y, तो ये हो गया बराबर। अब देखिए log y का प्लस क्या होता है, log y का प्लस 1 बटे y हो जाएगा, उसके बाद अभी log का किए फिर y का कीजिए, मतलब d बटे डी एक्स और y का करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू डी बटे डी एक्स, एक्स के साथ अगर x का प्लस करते हैं तो कितना 1 हो जाता, तो x का प्लस 1 प्लस x गुना y का प्लस क्या हो जाएगा y का प्लस डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद बराबर 1 बटे y गुना y का प्लस कितना डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे y इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा प्लस, यहाँ पे x डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर में 1 बटे y और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए जात वाले को एक जगह भेजना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो दोनों की एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। आप देखिए तो यहाँ y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 बटे वाई, इसको निकाल लिए सिर्फ 1 बटे एक्स बचेगा y, फिर डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लिए सिर्फ यहाँ पे x बचा, ये बचा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, y और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई बटे में y। तो देखिए चूँकि ये पूरा गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, अगर ये इधर आएगा तो पलटी मार देगा, मतलब y ऊपर जाएगा और सब नीचे आएगा, काहे कि इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ हो जाएगा y पहले से और एक तो ई वाला y, तो y हो जाएगा, और नीचे में क्या 1 माइनस एक्स वाई बराबर में कितना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए y इंटू वाई कितना y स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 माइनस एक्स वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं y डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका यही आंसर हो जाएगा, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। या आप इसको इससे भी लिख सकते हैं y डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था,
तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y माइनस कोस वाई बराबर x और ये कंडीशन दिया है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा BSD_WR2x, y का प्लस क्या हो जाएगा, y का प्लस हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस कोस का प्लस क्या, कोस का प्लस माइनस साइन y, अभी कोस का किए फिर y का क्या हो जाएगा, y करेंगे d/dx, y का करना है। फिर x है, x का प्लस कितना, x का प्लस 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा dy/dx माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे साइन y गुना d/dx, y का प्लस क्या, y का प्लस dy/dx इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो देखिए dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे साइन, उसके बाद यहाँ पे भी हो जाए साइन y इंटू में y डैश इक्वल टू 1। लेकिन देखिए कंडीशन में क्या बोला था, कंडीशन के बराबर में y होना चाहिए। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो y लाने के लिए दोनों तरफ हमको y से गुना करना होगा। तो हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ y से गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम y से गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू वाई डैश प्लस और यहाँ पे y साइन y और इंटू में कितना y डैश और बराबर में y हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम y से गुना कर लिए। तो यहाँ आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, y डैश यहाँ पे भी है, y डैश यहाँ पे भी है, y को कॉमन नहीं लेना, y कॉमन क्या लेंगे, गुना किया तो फिर कॉमन क्या लेंगे। तो यहाँ से हम y डैश को कॉमन ले लेते हैं, तो y डैश कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से y डैश निकालेंगे तो केवल y बचेगा प्लस यहाँ पे y साइन y डैश को तो हम निकाल लिए, केवल y प्लस साइन y बराबर y बचेगा, ये बचेगा। तो यही कंडीशन बोल रहा था। तो देखिए कंडीशन में क्या बोल रहा था, कंडीशन में बोल रहा था y साइन y प्लस कोस y प्लस x इंटू वाई डैश बराबर y, लेकिन हमको क्या निकालना है y प्लस y साइन y। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था y माइनस कोस y बराबर x, तो यहाँ से y का मान निकालना होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा x, ये माइनस में इधर आके प्लस में कोस y, तो y का मान हो जाएगा x प्लस कोस y। तो y की जगह लिखेंगे तो यहाँ पर y डैश हो जाएगा, तो x प्लस कोस y प्लस y साइन y इक्वल टू y। तो यही कंडीशन बोल रहा था, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस वाई बराबर tan माइनस y और ये कंडीशन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा BSD_WR2x, ये हो जाएगा x का प्लस कितना 1 हो जाएगा प्लस y का प्लस dy/dx होगा बराबर tan इनवर्स y। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन y है तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो देखिए अभी tan का किए फिर y का भी करना होगा, तो मतलब d/dx y का करेंगे, यही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर गुना y का d/dx, y का प्लस क्या हो जाएगा dy/dx ही हो जाएगा। तो जात वाले को एक जगह करना है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का मतलब y डैश ही हो जाएगा बराबर 1 प्लस 1/वाई स्क्वायर गुना dy/dx मतलब y डैश ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 इंटू वाई डैश करेंगे तो यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा और बटे में कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो एक से पहले इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर वाई डैश से इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश प्लस में वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में वाई डैश हो जाएगा। ये वाई डैश प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको हम सीधा कर लेते हैं, मतलब इसको आगे कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस और यहाँ पे सबसे पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस वाई डैश प्लस 1, मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर लें तो आप भी कर सकते हैं। ई वाई डैश प्लस में इधर आके माइनस में, तो वाई डैश इक्वल टू 0, ई वाई डैश प्लस ई माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया था, तो कंडीशन प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और ये कंडीशन दिया है।
तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा BSDWR2x। y का प्लस क्या होगा, y का प्लस dy/dx हो जाएगा और बटे बराबर रूट का प्लस करेंगे, रूट का प्लस क्या 1/2 रूट में जो रहता है वही हो जाता है a² - x²। अभी रूट का किए, अब इसके अंदर बना कर भी करना है, मतलब d/dx क्या यहाँ हो जाएगा a² - x²। रूट का कर दिए, रूट के अंदर क्या है a² - x²। तो इसको हम फिर से कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर कितना 1/2 अंदर रूट a² - x²। तो देखिए यहाँ पे x के साथ अगर किसी भी अचर पद का आप अवकलज करते हैं तो वो 0 हो जाता है, मतलब ये जो है चर पद का अवकलज करते हैं 0, मतलब a² जो ये 0 हो जाएगा माइनस x² का प्लस क्या हो जाएगा x² का प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए आप क्या हो जाएगा dy/dx = 1/2 अंदर रूट a² - x² और इनटू में -2x हो जाएगा, e2 और e2 कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1 × -x, तो -x बटे में क्या बटे में अंदर रूट a² - x²। देखिए कंडीशन क्या बोल रहा था, कंडीशन है अब यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन में क्या दिया x + y इंटू में dy/dx बराबर 0 होना चाहिए, ये बोला। तो देखिए यहाँ पे x प्लस y का मान क्या है, y का मान है अंदर रूट a² - x²। तो y की जगह हो जाएगा अंदर रूट a² - x², यहाँ पे x² है x² इंटू में dy/dx। तो dy/dx का मान क्या -x, तो -x बटे में अंदर रूट a² - x²। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, दोनों कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस इंटू माइनस x, तो प्लस माइनस कितना 0। तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये भी सवाल हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे जो भी बचा है ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए 11 और क्या है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में जितना कोटि का अवकल समीकरण रहता है उतना ही स्वेच्छ अचर रहता है। यहाँ पे 4 कोटि का अवकल समीकरण है, तो इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या भी 4 ही हो जाएगा। इसका आंसर 4। जितना कोटि का व्यापक हल वाला अवकल समीकरण रहता है उसमें स्वेच्छ अचर भी उतनी रहता है। तो 4 कोटि है तो इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद बोला 3 कोटि के वाले किसी भी समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर की संख्या किसी भी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में 0 स्वेच्छ अचर रहता है, मतलब स्वेच्छ अचर की एको गुण नहीं रहता है, 0 होता है। तो विशिष्ट हल किसी भी अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर की संख्या 0 होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब विशिष्ट हल वाले स्वेच्छ अचर में किसी भी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर की संख्या 0 होता है बस। तो इसी के साथ हम लोग का 9.2 एक्सरसाइज खत्म होता है।